Hi guys, I hope all of you are doing absolutely great. Today we are going to discuss the easiest yet the most confusing topic of mathematics, permutation and combination. This is the self-analysis time. I've given you two questions with two subparts each and I've given you an ample amount of 4 minutes to solve these, okay? The first question says, given a square of n cross n, find the number of a squares and b rectangles. ओके मैंने आपको n क्रॉस n का स्क्वायर देके रखा है. आप जिस भी डायमेंशन का स्क्वायर बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, जिस भी डायमेंशन का रेक्टेंगल बनाना चाहते हो आप बना सकते हो उसके अंदर. और मुझे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स चाहिए, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 इज नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ k थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स. ठीक है, k थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स. मैंने आपको दो सिनेरियोस देके रखे हैं. इफ दोस थिंग्स आर इन अ सर्कल एंड इफ दोस थिंग्स आर इन अ रो. ओके, मेरे को इसका आंसर चाहिए 4 मिनट में. ठीक है, अभी इसको पॉज करो, सॉल्व करो 4 मिनट में और उसके बाद आंसर देखने के लिए चालू करो. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर्स देख लेते हैं. ठीक है, स्क्वायर्स के लिए बेसिकली सबसे पहले मैं को स्क्वायर ऑफ n क्रॉस n देके रखा हुआ है. इसको मान लेते हैं दिस इज अ n क्रॉस n स्क्वायर. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, n क्रॉस n नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे इसमें? 1. ठीक है, और 1 क्रॉस 1 के एलिमेंट्री स्क्वायर इसमें कितने होंगे? n स्क्वायर, है ना. छोटे छोटे जब बनाऊंगा तो ऑब्वियसली n स्क्वायर होंगे ना, इधर n और इधर n. अब बताओ 2 क्रॉस 2 का कितना होगा? n माइनस 1 का स्क्वायर. ऐसे कर करके इसमें 4 9 करके ये आएगा. ठीक है, अब टोटल नंबर क्या होगा? समेशन ऑफ n स्क्वायर. सो दिस इज द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स दैट यू कैन फाइंड इन एन n क्रॉस n स्क्वायर. सिमिलरली रेक्टेंगल्स, summation of n cube. Congratulations, we have got an answer for the first thing. Number of squares in a square of n cross n is equal to summation of n square, and the number of rectangles in a square of n cross n is equal to summation of n cube. Okay, first question is done and dusted. Now the number of selection of k things out of n things in a circle b row. सर्कल ले लेते हैं. अब टोटल में इसमें मैंने n थिंग्स बैठा दिए हैं और मुझे k थिंग्स चाहिए इन अ रो. k थिंग्स इन अ रो, इसको टाई एलिमेंट मान लो सबसे पहला वाला, है ना. मैंने k चीजें ली, मानो k चीज यहां पे खत्म हुआ. मेरा अगला चीज कहां से चालू होगा? यहां से चालू होगा और यहां पे खत्म होगा. और जो आखिरी चीज है वो कहां चालू होगी? मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है. अब मेरी आखिरी जो एलिमेंट है वो कहां चालू होगी? यहां चालू होगी और यहां खत्म होगी. ठीक है, सो द नंबर यहां से यहां तक आने में मुझे फर्स्ट एलिमेंट को यहां से यहां लास्ट एलिमेंट आने में कितना टाइम लगेगा? देयर आर n वेज. ओके, सो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ k थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इन अ सर्कल आर n. सर्कल में n होता है. ठीक है, अब देखो इसका रो का. ठीक है, मैंने इसमें n लोग बिठा दिए, है ना. अब मुझे किन्हीं k लोग को सेलेक्ट करना है. 1 से चालू करते हैं. ठीक है, 1 से चालू करते हैं और मानो यहां पे k आ गया, बीच में बहुत सारे एलिमेंट थे. अब मैं इसमें ये हो गया, है ना. दूसरा जो मैं चालू करूंगा 2 से चालू करूंगा और k प्लस 1 तक जाऊंगा, है ना. सिमिलरली मेरा आखिरी जो रहेगा वो मेरा n में खत्म होगा. ठीक है, और बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? k माइनस 1. सेम डिफरेंस मेरा इसके और लास्ट एलिमेंट के बीच में रहेगा, दैट इज k प्लस 1, k माइनस 1 सॉरी. ठीक है, अब देखो मैं k से k प्लस 1 में गया और तब तक मेरे कितने ऐसे नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए थे? 2. ठीक है, k प्लस 1 और k के बीच में डिफरेंस कितना है? 1. ठीक है, सो फाइनल एलिमेंट माइनस स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस 1, है ना. सिमिलरली फाइनल एलिमेंट minus starting element plus 1. Therefore, the number of selection of k things out of n things in a row is equal to n minus k plus 1. k plus 1 minus k plus 1, 2 selections. ठीक है, n minus k plus 1 that is equal to the number of selections of k things out of n things in a row. ठीक है, जितने लोगों को भी समझ में आया यार इसको क्लियरली एडमिट करो. अगर आपसे चारों क्वेश्चन बन चुके हैं अच्छे से, आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, पक्का आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो. बट
अगर आपसे 4 में से सिर्फ 2 या फिर 2 से कम बने, आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर है भी आप उसको एकदम प्रेशर कंडीशन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, टाइम के अंदर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करने वाले, अगली वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको आज सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपके लिए हेजल फ्री राइट रहेगा अगले वीडियो में। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी एनपीआर और एनसीआर में, उनमें डिफरेंसेस क्या है ना। ठीक है, क्लियर है बात। एनपीआर, एन चीजें हैं, आर सेलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है। एनसीआर, एन चीजें हैं, आर सेलेक्ट करना है बस, है ना। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ओनली सिलेक्शन, ठीक है। तो इस चीज को क्लियरली समझ लो। एनपीआर एनसीआर के उसमें यहाँ पर डिफरेंस हमको समझ में आ जा रहा है। इसके बाद बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखने हैं हमको, है ना। तो अब वो सब देखते हैं। इन दोनों के बीच में पहले इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। रिलेशन क्या हो गया, एनपीआर इज इक्वल्स टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, यानी कि एनपीआर हमेशा हमारा एनसीआर से बड़ा आता है, ओके, क्योंकि हम इसमें सेलेक्ट भी कर रहे हैं और उसके बाद अरेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी एनपीआर एनसीआर के बीच का रिलेशन हो गया। इन दिस ऑर्डर हैज नो इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 15 लोग में से 11 लोग की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो हमारा एनसीआर आएगा। बट अगर उस टीम का मुझे बैटिंग ऑर्डर भी सेलेक्ट करना है तो उसमें एनपीआर आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बेसिक हमारा एनपीआर और एनसीआर के बीच में। चलो अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने हैं, सबको फील करते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ मतलब याद थोड़ा बहुत ही करना है, बट मैक्सिमम चीज अगर फील करते चलोगे ना, क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करने में दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। चलो इवेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। एक इवेंट ले लेते हैं ए, एक इवेंट ले लेते हैं बी, एक इवेंट ले लेते हैं सी, ठीक है। इसको करने के एम तरीके, इसको करने के एन तरीके और इसको करने के पी तरीके, ठीक है। अब म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स भी होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। अगर एम को करना पड़ेगा फिर ही एन को फिर ही पी को, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा दो, m इंटू एन इंटू पी। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए एम एन और पी, ठीक है, एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, एडिटिव रूल लगा दो यहाँ पे m प्लस एन प्लस पी, ठीक है। क्लियर है ये बात। अगर तीनों के हैपनिंग में एक दूसरे को कुछ फर्क पड़ रहा है, m इंटू एन इंटू पी, अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव है चीजें, है ना। अगर चीजें एक्सक्लूसिव है, m प्लस एन प्लस पी, यहाँ पे एडिटिव रूल लगेगा, बात खत्म, ठीक है। हाँ, और अगर आपको कुछ भी आज नोट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना। मेरा जो नोट्स है उसका मैं कॉपी देकर रखा हूं डिस्क्रिप्शन में, स्कैन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब देखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, permutation of n things taken all at a time. n things permutation taken all at a time. n चीजें are available for permutation, उसमें से n ले लिया मैंने, क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है ना, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यानी कि मेरे पास n चीजें थी, है ना, उसमें से मुझे n ही सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल देख लो, 1 2 3 करके n, ठीक है। अब मुझे एक नंबर बनाना है n टर्म्स का, मतलब n वैल्यूज का, ठीक है। इसको n तरीके से भर सकता हूं, इसको n माइनस 1 तरीके से भर सकता हूं, इसको n माइनस 2 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है, ऐसे कर करके 1। सो इसका जो पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा 1 तक, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, बात खत्म। पहला चीज हो गया है हमारा, ठीक है। चलो
उसके बाद permutation of n things, p1 are like one, p2 are like second thing and p3 are like the second thing. For example, मान लो different things तो नहीं है, टोटल में n things है, ठीक है। इसमें से ही p1 एक कैटेगरी है, p2 एक कैटेगरी है, p3 एक कैटेगरी है और बाकी सब मेरा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। हमने देखा अगर सारे हमारे डिस्टिंक्ट होते तो हमारा आंसर आता n फैक्टोरियल, है ना। अब इसी से निकालेंगे हमारा पूरा आंसर n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेके प्रूफ कर दूं, है ना। एग्जांपल लेके इसको अच्छे से प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द नेम अरिंदम। एक दो तीन चार पांच छह सात, सात लेटर है, सात लेटर का एक नाम बनाना है मेरे को, है ना। अगर ये और ये सेम नहीं होते, टोटल नंबर ऑफ वेज होते 7 फैक्टोरियल, बट ये और ये सेम है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 7 लेटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इसको। 2520 आएगा आंसर इसका। 6 फैक्टोरियल याद करो, 720, 720 इंटू 7 बाय 2, 360 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 2520। काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। दूसरा चीज भी यहाँ पे हो चुका था, अरे मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं था, चलो कोई नहीं। तीसरा चीज की तरफ चलते हैं, है ना। Permutation of n different things taken are at a time when repetition is allowed, ठीक है। Permutation of n different things taken are at a time, ये क्या है, आपका यहां पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कूल। लेकिन हमें रेपिटेशन चाहिए ना। टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ऐसे ऐसे करके आर मान लो, ठीक है। n थिंग्स है, रिपीटिशन अलाउ है, इसको कैसे भर सकता हूं n वेज में, इनको कैसे भर सकता हूं n वेज में, इसको n वेज में, सिमिलरली n वेज में। टोटल नंबर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है n इंटू करके n दैट इज इक्वल टू n टू द पावर r, ओके। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच n things can be filled, total number of n things, which can be filled in r places when repetition is allowed is equals to n to the power r, cool। तीसरी चीज भी अब खत्म हो चुकी है, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं मेरा स्कैन कॉपी मेरे नोट्स का, प्लीज वहां से जाके आप देख लेना, है ना। फोर्थ चीज देखते हैं, क्या है फोर्थ चीज, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स। नंबर ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स मेरे को देके रखी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो समोसे हैं, ठीक है, आइसक्रीम बन गया ये तो, ऐसे करके n समोसे हैं, आइडेंटिकल समोसे, दोस्ती आपकी सबके साथ है ना। अब आपको इसमें से r सेलेक्ट करने हैं, आप ये समोसा लो, ये समोसा लो, ये समोसा लो, ये समोसा लो, कोई फर्क पड़ रहा है आपको, नहीं पड़ रहा है ना। आपको n आइडेंटिकल थिंग से आपको r चीजें सेलेक्ट करनी है। आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, पहला वाला कर लो, दूसरा वाला, तीसरा वाला कर लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। Therefore, the number of ways in which r things can be selected from n identical things is equal to 1। कैसे भी आप सिलेक्ट करो, बस r सिलेक्ट करो n से, in which r must be less than or equal to n। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 1 लोग निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे इक्वालिटी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, r is less than or equal to n, ठीक है। चलो हो गई बात ये वाली, फोर्थ फॉर्मूला भी हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स फ्रॉम k आइडेंटिकल थिंग्स। समोसा ही लेते हैं वापस, फील करते चलो यार, जैसे जैसे फील करते चलोगे ना क्वेश्चंस में आपको उतना इजी पड़ेगा। आपको 0 और मोर थिंग्स लेने हैं कि आइडेंटिकल थिंग्स से। अगर आप 0 ले रहे हो, ठीक है, वो एक केस बन गया। अगर आप एक समोसा ले रहे हो, वो दूसरा केस बन गया। आप 2 समोसे ले रहे हो, कोई भी 2 समोसे लो ना, क्या दिक्कत है।
वो तीसरा केस बन गया। सिमिलरली 2 के लिए 3 पहला वाला लिया, दूसरा जब मैं k टाइम्स ले लूंगा तो वो क्या बनेगा k+1। देयरफॉर द number of selections of zero or more things from k identical things is equals to k+1। Similarly अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि आप अगर आपको एक कम से कम लेना ही, आपको आए हो तो समोसा खा के ही जाना है, ठीक है। सिमिलरली 1 के लिए होगा 1, 2 के लिए होगा 2, 3 के लिए होगा आपका यहाँ पे 3 और आपका k समोसा लेने के लिए होगा वो kth selection। Therefore the total number of selections in which you have to take at least one thing from k identical things is equals to k। चलो ये फिफ्थ नंबर था, फिफ्थ नंबर था। अब हम देखने वाले हैं सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। आइडेंटिकल की बात नहीं हो रहा, डिफरेंट थिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। मेरे को जीरो सेलेक्ट करना है, ठीक है। मुझे 1 सेलेक्ट करना है, मुझे 2 सेलेक्ट करना है, मुझे 3 सेलेक्ट करना है, मुझे सारे सेलेक्ट करने हैं। आता ही होगा ये वाला फॉर्म पूरा। 1 + x की पावर n बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, x के जगह में 1 फीड कर दो, 2 to the power n is equals to nc0 plus nc1 plus nc2 करके फीड कर दो। Therefore the correct response for this situation is 2 to the power n। आपको n different things दी गई थी, ठीक है। आपको उसमें से सेलेक्ट करनी थी चीजें। ये चीज आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, ये चीज आप कम से कम 1 सेलेक्ट कर रहे हो, ये चीज आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो, ये चीज आप 3 सेलेक्ट कर रहे हो, ये चीज आप n चीजें सेलेक्ट कर रहे हो। सबको ऐड कर दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे और तब जाके मेरा फाइनल आंसर आया 2 to the power n। कंग्रेचुलेशन, 6 चीज भी हो चुकी है। सारे केसेस देख ले रहा है काम करके, थ्योरी ले रहा हूं बस, इसमें आराम से क्वेश्चंस बाद में लेंगे। 6 चीज हो चुकी है, 7th चीज ले लेते हैं अब। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स अमंग आर पर्संस। एन आइडेंटिकल थिंग्स है, वापस समोसा लेंगे, मुझे समोसा काफी पसंद है। n आइडेंटिकल थिंग्स है, आपको r लोगों में बांटना है। अब इसके 2 केसेस देखने वाले हम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस। जब हम ये इंश्योर करें कि सबको कम से कम 1 मिले। और ये केस है कि एनी पीपल कैन गो एम्प्टी हैंडेड। किसी को 0 भी मिल सकता है। अब केसेस किसके ज्यादा बनेंगे आप बताओ मेरे को। एनी पीपल कैन गो एम्प्टी हैंडेड के ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज जो है इसका एक सबसेट ही होगा ना, तो इसके नंबर ऑफ केसेस आपके हो जाएंगे n+r-1 CR-1 और इसके केसेस हो जाएंगे n-1 CR-1। बात खत्म, ठीक है। n आइडेंटिकल थिंग्स है मेरे पास, है ना। मानो मैं हूं, ठीक है, और मेरे कुछ और दोस्त है, ठीक है। मानो मैं अरिंदम, मेरे 9 दोस्त, ठीक है, और मेरे पास 4 समोसे हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी यहां पे 10, r की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, एक सेकंड क्या बोल गया मैं, 10 समोसे हैं, हम 4 दोस्त हैं, ठीक है। 10 समोसे, हम 4 दोस्त हैं। अगर मानो किसी को भी सबको 1-1 मिलना चाहिए, ठीक है, n-1 CR-1 9 C3। मानो हम सबको अगर ना भी मिले तो भी चलता है, लेकिन सारे बढ़ जाने चाहिए बस। किसी को अगर खाली हाथ वापस जाएगा तो भी मुझे चलता है,
13C3 प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सीरियसली सॉल्व। ठीक है, ये हमारा केस हो चुका है 7th वाला भी और 8th वाला भी। ये 7 था, ये 7 था और ये 8 था। अब सीधा 9th की तरफ चलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है यार? एक बात अगर नहीं समझ में आया प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पक्का आराम समझाऊंगा, है ना। चलो, नंबर ऑफ वेज इन विच डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर पीपल। एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। अभी तक हम एन आइडेंटिकल थिंग्स देते हैं, समोसे को हम आइडेंटिकल मान रहे थे, फर्क नहीं पड़ता किसी को ये वाला समोसा दो किसी को वो वाला समोसा दो। आर पीपल, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, यहां पे हमारे आर पीपल है। चलो क्या करें आप, पहला जो चीज है मैं किसके थाली में दे सकता हूं, आर लोग के थाली में दे सकता हूं। जो दूसरा डिस्टिंक्ट थिंग है वो किसके थाली में दे सकता हूं, मैं आर लोगों के थाली में दे सकता हूं, है ना। तीसरा थिंग आर, एनीथिंग आर, मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लिकेटिव है, म्यूचुअल इंक्लूसिव है, आर टू द पावर एन, कंग्रेचुलेशंस। एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स थी मेरे पास, मैंने उसको आर लोगों में बांटना था। फॉर एग्जांपल मान लो अलग अलग चॉकलेट, डेयरी मिल्क सिल्क ली मैंने, 5 स्टार 3D ली, सब ली मैंने, और मेरे पास आर लोग थे, मेरे आर दोस्त थे। ठीक है, अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज देखना था, मैं कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। आर टू द पावर एन, जितने मेरे दोस्त हैं टू द पावर जितने नंबर ऑफ डिफरेंट चॉकलेट थे वो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 9th प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड। टेंथ, सॉरी 8 था क्या, अरे गलती हो गया थोड़ा, कोई सीन नहीं है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m प्लस n डिफरेंट थिंग्स इन 2 ग्रुप्स ऑफ m प्लस n। ठीक है, नोट्स खोल के रखे हो ना, मैं नोट्स देख के रखो डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लेना ढंग से, है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n प्लस n डिफरेंट थिंग्स इन 2 ग्रुप्स ऑफ m एंड n, m प्लस n थिंग्स है। ठीक है, मेरे को उसको 2 ग्रुप में बांटना है, एक m में और एक n में। सबसे पहले m प्लस n में से m हटा लो, कितना बच गया, ठीक है। केस सॉल्व, मेरे पास m प्लस n थिंग्स थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास अलग अलग समोसे थे, है ना, मेरे पास 14 समोसे थे, मेरे को 8 और 6 में तोड़ने थे। 14 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, अलग अलग समोसे थे, है ना। या फिर चॉकलेट, जो मानना है मान लो, फर्क नहीं पड़ता, अलग चॉकलेट ही मान लो, समोसे लोग अलग मान नहीं सकते, है ना। ये बात भी हो चुकी है, ठीक है। अब मान लो अगर उसी केस में नंबर ऑफ थिंग्स n इक्वल टू m हो गया, है ना, n इक्वल टू अगर m होगा, मेरे को 2 अलग अलग चीजों में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2n चीजें थी, मेरे को उसको 2 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, एक n वाला ग्रुप और एक जिसमें n चीजें रहे। ठीक है, 2 n चीजें थी, मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक में n चीजें और दूसरे में भी n चीजें। नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन डू इट, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो उसमें लिख दूंगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, 10th आइडेंटिटी भी पूरी होती है यहां पे। अब चलते हैं 11th आइडेंटिटी में। फील सबने सुना है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। इसका मतलब क्या होता है, n प्लस 1 CR, n प्लस 1 लोग हैं, उसमें से मुझे r को सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं हूं, मेरे n सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, टोटल में कितने लोग हैं, n प्लस 1, उसमें से मुझे r लोग को सेलेक्ट करना है। अब इसके 2 ही वेज हो सकते हैं ना, एक टाइप जिसमें अरेंडम होगा,
दूसरा टाइप जिसमें अरिंदम नहीं होगा, ठीक है। सो n+1 CR इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना। अब देखो NCR क्या है, अब मुझे यहां पे n लोगों सेलेक्ट करना है और मुझे R लोग को लेना, यानी कि इसमें अरिंदम सेलेक्टेड नहीं है, ओके, नॉट सेलेक्टेड। एक हमने जो +1 वाला आदमी है ना, इसको सेलेक्ट हमने नहीं किया है, जो कि मैं हूं, n मेरे सब्सक्राइबर्स है। दूसरा गाइस देखो, n मतलब यहां पे अरिंदम को छोड़कर बाकी सब कंसिडरेशन में है, R-1 क्योंकि अरिंदम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड, ठीक है। तो इस चीज से समझो, इमेजिन करो, लोगों ने ये समझ नहीं पाते NCR + NCR-1 = n+1 CR कहां से आया। n+1 लोग थे, मुझे उसमें से R सेलेक्ट करने थे, है ना, n+1 में से मुझे R सेलेक्ट करने थे, और क्या हुआ कि मैंने एक बंदे को पकड़ लिया, या तो तू रहेगा या तो तू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर तू रहा तो मुझे R-1 सेलेक्ट करने n से, अगर तू नहीं रहा मुझे R सेलेक्ट करने n से, गेम ओवर, काम खत्म। ऐसे विजुअलाइज करना है चीजों को, है ना। चलो हो गया, 12th आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब सारी इजी है, ठीक है, हमने विजुअलाइजेशन का हम पूरा कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब सिर्फ हमको देखना है कैसे करना है। इफ NCX = NCY, दो पॉसिबिलिटीज, इधर x = y और x + y = n, गेम ओवर, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, काम खत्म, 12th आइडेंटिटी इज डन। ये तो समझ रहे हो ना, n फैक्टोरियल बाय n - x फैक्टोरियल x फैक्टोरियल, है ना। समझो, इसको फील करो, ठीक है। इसका मतलब NCR = NCn-R, इसको यूज होगा आपका बाइनोमियल थ्योरम में, सबको पता ही होगा यार, इतना तो सबने बोर्ड दे के रखा है। NCR = NCn-R, ये आएगा n फैक्टोरियल अपन n - R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल आएगा n फैक्टोरियल अपन n - R फैक्टोरियल इंटू n - R फैक्टोरियल, ओके, खत्म। 13th आइडेंटिटी भी खत्म। 14th, NCR n-1 CR-1, इक्वेट करना है इसको, है ना, इक्वेट करना है। ये छोटी टर्म है, इसको n दे दो, इसको r दे दो, खत्म। NCR n-1 CR-1, ये छोटा टर्म है, इसको बड़ा टर्म दे दो n मल्टीप्लीकेशन में, ये बड़ा टर्म है, इसको छोटा टर्म दे दो मल्टीप्लीकेशन में r। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सॉल्व्ड एंड डस्टेड, ठीक है। अब देखो, n+1 दो, r+1 दो, n दो, इंक्रीमेंट कर दे एक का दोनों जगह में, इंक्रीमेंट, congrats, congrats। 15th आइडेंटिटी, ठीक है। बस इमेजिन करते चलो मेरे साथ, विजुअलाइज करते चलो, सारे नोट्स है डिस्क्रिप्शन में, कोई सीन नहीं है, ठीक है। NCR टू बी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बनाना है मेरे को, इसको बाइनोमियल करके रखे हो, बोर्ड्स के लिए आना चाहिए। तो R should be equal to n/2 if n is even, if n is odd, दोनों को ऐड करो, n ही तो आ रहा है ना, तो इक्वल तो होंगे ही ना, गेम ओवर। 16th आइडेंटिटी भी ओवर हो चुकी है, ठीक है। गाड़ियों का काफी ज्यादा शोर आ रहा है, रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। भजन कीर्तन सब हो रहा है, सुबह के टाइम में शूट कर रहा हूँ। अब बनाना तो है यार, अब इतना पढ़ के यार, अगर आपको रात को बनाता हो, रात को मेरा स्लीप साइकिल काफी खराब हो जाता है, ठीक है, समझो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ओके। अब देखने वाले नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, selection of are things
आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। आपको यहाँ पे n डिफरेंट टाइप की थिंग्स है। मान लो आपके पास n डिफरेंट चॉकलेट्स है, ठीक है, उसमें से आपको R सेलेक्ट करना है। इसमें काफी सारे केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट केसेस व्हेन k पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, व्हेन k पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, तो आपको आपके k सेलेक्ट हो चुका है, आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है, परमुटेशन नहीं करना है ना। n माइनस के CR माइनस के हमेशा सेलेक्टेड है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स कितने बच गए, n माइनस के। R सेलेक्ट करने थे, k हमेशा है, R माइनस के। सेकेंड, व्हेन k पर्टिकुलर थिंग्स आर नेवर सेलेक्टेड, कितने थिंग्स बचे, n माइनस के। सेलेक्ट कितने करने हैं, CR। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज इट। ओके, अब एक चीज देख लो, थर्ड केस देख लेते हैं यहां पे, है ना। When k particular things are never together, ठीक है, यहां पे ना आप चीज देख लो, फॉर्मूला आपको बताता हूं। Whenever you are given a restriction, number of ways of doing that is equals to total number of ways of doing that minus, okay, minus the number of ways of doing with the opposite restriction। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझना है। हमको बेसिकली एक ऐसा सिलेक्शन लेना है जहां पे आपके k डिफरेंट थिंग्स कभी साथ में ना हो। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज लिख लो, माइनस उस चीज को ऑपोजिट रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि सबको साथ में कर दो। यानी कि k हमेशा साथ में है। दिस इज इट। सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को विजुअलाइज करना। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत तो विजुअलाइज किए ही होंगे। चलो 18th, total number of ways of selecting 0 to n things can be selected, out of which n things are of one type, ठीक है, p things are of another type, q are of another type, r are of different। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हो गए, n। ठीक है, इसमें से p टाइप 1, q टाइप 2, r डिफरेंट, यानी कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू n है, फॉर श्योर है। ठीक है, हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। मैं 0 भी सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई सीन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज देख लो यहां पे, p प्लस 1, p सेलेक्ट कर लू और एक जिसमें से कुछ भी ना लू, q सेलेक्ट करने का, q प्लस 1, q सेलेक्ट कर लू या फिर कुछ भी सेलेक्ट ना करूं। ठीक है, और r डिफरेंट है, 2 to the power r। ये चीजें मैंने ले ली है, बट इसमें कोई चीज मिसिंग है क्या? देखो, अगर मैं को कभी भी एक भी चीज लेना है, ठीक है, तो उस केस में एक केस हटाना पड़ेगा जहां पे मैंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिया है। बट अगर ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे मैं कुछ भी नहीं लूं तो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, दुकान के अंदर घुसे, इतनी सारी चीजें थी, कुछ नहीं लिया, वापस आ गया, अगर वो केस चलता है, दिस इज द आंसर। अगर नहीं चलता है तो दिस इज द आंसर। ओके, डन एंड डस्टेड। कौन सा नंबर था इसका? नंबर 18। काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं अपन मंजिल के। इसके अगले वीडियो हम सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं पीएनसी के, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑल्सो। 18th हो गया। नाइनटीन्थ, selecting p plus q plus r things such that p is of one type, q is of one type and r is of one type। सारे टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मेरे पास p plus q plus r things दी गई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सिलेक्शन करना है यहाँ पे p चीजों को लेने का, p plus 1, ठीक है, p plus 1 क्यू, या तो मैं एक लू उसमें से p में से, या तो 2 लू, या तो 3 लू, या तो 3 लू, या तो 4 लू, सॉरी, या तो p लू, या फिर कुछ ना लू। p plus 1 1 जो है बेसिकली अब मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, वो वाला केस है। q plus 1 सेम q के लिए, r plus 1, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, -1। अगर ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी ना लेके आ जाऊं तो ये, अगर कुछ ना कुछ लेना है तो ये, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व।
19th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। हर चीज को विजुअलाइज करते चलो यार, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे ना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। थ्योरी है, क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आप हर चीज को विजुअलाइज करें, क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, और इनमें से रिक्वायर्ड आंसर निकाल पाओगे। कौन सा नंबर था ये? 19th। अब देखेंगे 20th। ये आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 सॉल्व करते हैं आराम से। n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल काटो, n माइनस आर प्लस 1 बचा, r बचा, ठीक है। वैल्यू आएगा आपका n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, दैट इज इक्वल टू n बाय आर माइनस 1 प्लस 1 बाय आर। ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन में आपको जब एनसीआर बाय एनसीआर माइनस 1 पूछा आएगा, ठीक है। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, डिवाइड कर दो उसको एनसीआर माइनस 1 से। इसका आंसर आ गया ये, है ना, n प्लस 1 बाय आर, खत्म बात। ऐसे करके सॉल्व करना रहता है आपको, है ना। तो ये चीज है जो आपको समझना है कि ये सारी चीजों को याद नहीं करना है, बट जितने जल्दी सॉल्व कर पाओगे इतने जल्दी आंसर के पास पहुंचोगे। इसलिए आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेसिकली, और कुछ नहीं। चलो, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इन अ रो, हम उसी में देख चुके हैं जो हमने एनालिसिस किया था, सेल्फ एनालिसिस। उसमें अगर मैं रो में ले रहा हूं, n थिंग्स है, उसमें से k को तो हमेशा लाइन में लेना ही है, n माइनस के प्लस 1। सिमिलरली अगर मैं उसको सर्कल में ले लूंगा, नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे उसके n, ठीक है। सो दिस वाज आवर 21st। अब चलेंगे हम सर्कुलर परम्यूटेशंस में, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सर्कल है, n लोग बैठे हुए हैं, मतलब n प्लेसेस हैं, n लोग को मुझे बैठाना है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, इसको फिक्स्ड मान लो। कितने बच गए पूरे? n माइनस 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको अगर इसको एक रो में तब्दील करना है ना, किसी एक को फिक्स्ड एलिमेंट मान लो, सोचो ये फिक्स्ड है, ये अब रो बन गया। अब इसको अरेंज करते जाओ, n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं है, दैट बिकम्स नाउ n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है ये, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं है ये, जैसे गार्लैंड, ठीक है, गार्लैंड में आपका डिफरेंट नहीं होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और इन दिस केस n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2, इस केस में n माइनस 1 फैक्टोरियल, बात खत्म। ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ के कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n इन अ सर्कल। के कंसेक्यूटिव थिंग्स n इन अ सर्कल हम देख चुके हैं, इसका आंसर 1 आता है, सॉरी n आता है, ठीक है। व्हेन k इज लेस देन और इक्वल टू n, इफ k इक्वल टू n, क्या फर्क पड़ रहा है, सारे सेम थिंग्स है, ठीक है। उसमें वेज कितने, हमको n चीजें थी, उसमें से k सेलेक्ट करने, अब k इक्वल टू n ही तो बच गया है ना, 1। ऑर्डर डजंट मैटर, मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे यहां पे परम्यूट नहीं करना है। ऑर्डर डजंट मैटर, सिर्फ सिलेक्शन, ओके, नथिंग एल्स। सर्कुलर परम्यूटेशन भी इतना ही है। अगर आप सर्कुलर परम्यूटेशन ढंग से देखोगे ना क्वेश्चंस में, आपको जब कल क्वेश्चंस कराऊंगा मैं सारे, जिसमें आपको लड़का लड़की साथ में नहीं बैठाना है, ये वो साथ में नहीं बैठाना है, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है इसमें, है ना।
इसके अलावा जो फाइनल चीज हम अभी देखने वाले हैं ना, वो है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे करके कुछ भी गया, एन टर्म्स है, ठीक है, उसका पावर अगर मैंने एम ले लिया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं मेरे को। आप इसको बाइनोमियल में भी पढ़ोगे, नहीं समझ में आ रहा है कोई सीन है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को निकालना है। फॉर्मूला है, याद कर लो, बाइनोमियल में अच्छे समझाऊंगा, m प्लस एन माइनस वन सी एम माइनस वन, प्रॉब्लम सॉल्व। सॉरी मैंने m लिया है ना यहाँ पे, n माइनस वन, प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसमें n टर्म्स है उसको पावर m में कर रहा हूं, m प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन, ओके, दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल गेट इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन व्हेन यू ओपन इट, ठीक है। चलो हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लोगों को मैं बोलता हूं ना, कभी भी एक क्वेश्चन दे लिया अगर मानो, है ना, उसमें आपको एक गाड़ी का नंबर प्लेट दिया हुआ है, मैंने आपको 9 डिजिट्स दे के रखे हैं। अब कन्वेंशनली अगर आपको 4 डिजिट एक लेटर बनाना, इसमें 0 नहीं आ सकता है, बट अगर ये एक गाड़ी का नंबर है, इसमें 0 आ सकता है, ठीक है। और एक चीज समझो, ये हो गई पहली बात। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, इफ यू हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, 4 डिफरेंट सूट से 4 डिफरेंट वैल्यू के कार्ड्स निकालने हैं, तो लोग जनरली क्या करते हैं ना, पहले सूट से 13 ले लो, दूसरे से 12 ले लो, फिर 11 ले लो, फिर 10 कर लो और इसको ऑर्डर चेंज कर दो, 4 फैक्टोरियल। बट क्या 4 फैक्टोरियल इसमें आना चाहिए, है ना। देखो 4 फैक्टोरियल अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों आएगा, 4 फैक्टोरियल आपका तब आता है जब डिफरेंस होता है। अब मानो आपने यहां से 13 में से तो सेलेक्ट किया, 12 में से कुछ लिया, 11 में से कुछ लिया, 10 में से कुछ लिया, है ना। इसके बाद आपको अरेंज करने की जरूरत है, कि अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मानो इसमें से कुछ और भी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें से 7 लिया था, इसमें से 5 लिया था, इसमें 4, इसमें से 2, है ना। मान लो अगर आप, या ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, आपने इसमें से 5 लिया, तब भी तो 7 ले सकते हो ना, यानी कि यहां से पूरा चीज सॉर्ट हो चुका है। अगर आप इसको 13 पेज में भर रहे हो, यानी कि आप कम से कम इसमें सारी चीजें ले सकते हो, है ना, और उसके बाद वो कॉरेस्पॉन्डिंगली वैसे हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 सॉल्व करोगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। 130, 132, 16902, 260, 06, 17160, it is the answer, ठीक है। सो दिस वॉज एवरीथिंग, थ्योरी हमने पूरा कवर कर लिया है 1 घंटे की वीडियो में। बट इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमें ये करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगली वीडियो में हम पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर पीएनसी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। सो तब तक आप सबसे अलविदा, बट प्लीज इसका जो डाउनलोडेड वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, प्लीज अच्छे से सॉल्व करना है इसको, ओके। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, समय आ गया आप सब सदन लेने का, अलविदा।